Hello everyone, welcome to my channel MS Study. Today we will start chapter number 18 circles exercise 18. ठीक है, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं, इसलिए आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं. टेक अ पॉइंट O on your notebook and draw circles of radii 4 cm, 5.3 cm and 6.2 cm each having the same center O. ठीक है, हमें यहाँ पे 3 सर्कल्स बनाने हैं बट द कंडीशन इज दैट द सेंटर विल बी सेम. तो यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं जिसका नाम हम दे देते हैं O. ठीक है, उसके बाद हम विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड कंपास एंड पेंसिल वी विल मेजर 4 सेंटीमीटर. 4 सेंटीमीटर मेजर करेंगे हम. ठीक है, ये देखिए एग्जैक्ट 4 सेंटीमीटर है. अब हमें क्या करना है, इस कंपास का जो पॉइंट है वो उस ओ पॉइंट पे रखना है और सर्कल ड्रॉ कर देना है. ठीक है, ये आपका 4 सेंटीमीटर का सर्कल बन गया है. सेकंड सर्कल है आपका 5.3 सेंटीमीटर का, इसको 5.3 लेंगे. ठीक है, अभी कंपास मैंने 5.3 को लिया है. अगेन हम इसी सेंटर पॉइंट पे रखेंगे और 5.3 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है, लास्ट सर्कल आपको बनाना है 6.2 सेंटीमीटर का, तो इसको 6.2 पे रखेंगे और कंपास को ओपन करेंगे 6.2. उसके बाद अगेन इसी पॉइंट पे हमें अपना कंपास का पॉइंट रखना है और 6.2 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर देना है. ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट से ही 4 सेंटीमीटर का ये जो सर्कल है इस पे रेडियस खींचनी है. इसको नाम दे देते हैं ए. ए आपकी हो गई 4 सेंटीमीटर. ठीक है, दूसरा है 5.3. ठीक है, इसको पॉइंट को नाम दे देते हैं हम बी और इसको लिख देते हैं 5.3 सेंटीमीटर. और थर्ड है हमारा 6.2. ठीक है, इसको हम लिख देंगे 6.2 सेंटीमीटर. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है. थोड़ा सा ठीक है दिख रहा है. अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर सी एंड रेडियस 4.5 सेंटीमीटर. मार्क पॉइंट पी क्यू आर such that P lies in the interior of the circle, Q lies on the circle and R lies in the exterior of the circle. सबसे पहले हमें एक पॉइंट ले लेना है C. ठीक है, ये हमने C पॉइंट ले लिया है. अब रेडियस हो गई हमारी 4.5 सेंटीमीटर, तो विद द हेल्प ऑफ स्केल 4.5 सेंटीमीटर हम कंपास को ओपन करेंगे. ठीक है, और इस पॉइंट पे कंपास का पॉइंट रख के सर्कल ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है, अब यहाँ पर हमें 3 पॉइंट्स लेने हैं पी क्यू आर. मतलब पी इस तरीके से लेना है कि वो सर्कल के अंदर हो, यानी कि इंटीरियर हो. तो कहीं भी ले सकते हैं पॉइंट पी. ठीक है, सर्कल के अंदर होना चाहिए बस वो. उसके बाद बोला है क्यू होना चाहिए ऑन द सर्कल, तो क्यू सर्कल पे कहीं भी पॉइंट हम क्यू ले लेंगे. एंड आर जो है वो होना चाहिए एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल. ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया. चलिए हम फिर भी यहाँ पे रेडियस को ड्रॉ करके दिखा देते हैं. ये हमारी 4.5 सेंटीमीटर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं अब हम. क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर.
ठीक है, तो पहले इतना ही देखते हैं। सेंटर ले लेते हैं हम अपना O एंड रेडियस होनी चाहिए हमारी 4 सेंटीमीटर। तो कंपास से हम स्केल की हेल्प से कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन करेंगे और एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला है ड्रॉ अ कोड ए बी ऑफ द सर्कल, इंडिकेट बाय मार्किंग पॉइंट x एंड y, द माइनर आर्क ए एक्स बी एंड द मेजर आर्क ए वाई बी ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो इस पे हमें एक कोड लेनी है। हमने एक कोड खींच ली है, इसको नाम दे दिया हमने ए और बी। ए बी कोड हो गई है। अब इन्होंने बोला है एक्स और वाई पॉइंट ऐसे करना है कि जो माइनर आर्क है वो ए एक्स बी होनी चाहिए। तो एक्स को हम यहाँ ले लेते हैं और वाई को यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, तो माइनर आर्क हो गई हमारी ए एक्स बी और मेजर आर्क हो गई ए वाई बी। ठीक है, हमने लास्ट टाइम वीडियो में पढ़ा था ना कि जिस पोर्शन में सेंटर आ जाता है वो हमारी मेजर आर्क हो जाती है और जिस पोर्शन में सेंटर नहीं होता है वो हमारी माइनर आर्क होती है। ठीक है, क्लियर है सबको, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। ट्रू फॉल्स बताना है। तो इसमें फर्स्ट है आपका ईच रेडियस ऑफ अ सर्कल इज ऑल्सो अ कोड ऑफ द सर्कल। तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है, बिकॉज जो कोड होती है सर्कल की जो कोड होती हैं वो सर्कल को 2 पॉइंट पे टच कर रही हैं, जबकि रेडियस जो होती है वो सर्कल के सेंटर को और सर्कल पे किसी एक पॉइंट को टच करती है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। सेकेंड है ईच डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ऑल्सो अ कोड ऑफ द सर्कल। ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपकी ट्रू है। ठीक है, बिकॉज डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। थर्ड, the center of a circle bisect each chord of the circle. The center of a circle bisect each chord of the circle. तो यहाँ पे क्या है, बाइसेक्ट तो करती ही है, तो ये क्या है स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। ये देखिए थोड़ा सा बना के समझा देती हूँ। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि एक सर्कल है, ठीक है, ये कोड है और ये सेंटर है, तो सेंटर कहीं भी होगा वो क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। इट मीन्स जो कोड है उसको दोनों को कोड के जो दोनों पार्ट्स हैं उनको इक्वली डिवाइड करेगा। ठीक है, चाहे वो कोड कहीं भी हो, अगर यहाँ भी होगी तो भी वो इक्वली डिवाइड करेगा, यहाँ होगी तो भी इक्वल ही डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट है अ सेकेंड ऑफ अ सर्कल इज अ सेगमेंट हैविंग इट्स एंड पॉइंट ऑन द सर्कल। तो ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर सर्कल पे इसके पॉइंट होंगे तो वो सेकंड नहीं, वो कोड कहलाएगी। सेकंड कब होता है, जब वो सर्कल के पॉइंट्स को कट करके बाहर निकल जाती है। जैसे कि ये एक सर्कल है और ये एक जो मैंने लाइन ड्रॉ की है ये एक सेकंड है। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे नहीं है, सर्कल के बाहर जा रहे हैं इसके पॉइंट, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फिफ्थ है आपकी A chord of a circle is a segment having its end point on the circle। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, जैसा कि अभी हमने लास्ट स्टेटमेंट में देखा ही है। ठीक है, जो सर्कल पे पॉइंट्स आते हैं वो कोड के होते हैं और जो सर्कल के बाहर पॉइंट्स जाते हैं वो सेकंड के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस 3.7 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ सेक्टर हैविंग द एंगल 72 डिग्री। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, एक पॉइंट लेना है और 3.7 सेंटीमीटर की रेडियस लेनी है। तो ये रहा हमारा स्केल, 3.7 आपका हो जाएगा 5 6 7 पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका 3.7। इसकी हेल्प से 3.7 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सर्कल ड्रॉ हो गया है। अब इन्होंने बोला है कि यहाँ पे 72 डिग्री का एक सेक्टर बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें एटलीस्ट 1 रेडियस तो यहाँ पे ड्रॉ करनी ही पड़ेगी। इसको हमने ओ नाम दिया है, इसको नाम दे देते हैं ए।
अब हमें प्रोटेक्टर की ज़रूरत है एंगल को मेज़र करने के लिए, तो प्रोटेक्टर लेकर आते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रोटेक्टर। इसके स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से हम अगर स्टार्ट करेंगे तो बाहर वाले पॉइंट्स को पढ़ना है, और अगर इस जीरो से स्टार्ट करेंगे तो हमें अंदर वाला पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हमें अपना पॉइंट जो है मिड पॉइंट वो इस लाइन सेगमेंट पे रखना है। ठीक है, और हमें यहाँ से 72 डिग्री मार्क करना है। ये रहा हमारा 70 और 2 पॉइंट एक्स्ट्रा, ये हो गया आपका 72 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सेंटर पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मेजर करना है और लाइन ड्रॉ कर देनी है। बट ड्रॉ कहाँ तक करनी है, सिर्फ सर्कल के पॉइंट तक। इसको हम बी दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं 72 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा DAB सेक्टर नहीं OAB सेक्टर इक्वल्स टू कितना हो गया, 72 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू और लेस ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। तो OP डैश OQ, where O is the center of the circle, P lies on the circle and Q lies in the interior of the circle। ठीक है, तो Q इंटीरियर है, इट मीन्स अंदर है, तो OP हमारा बड़ा हो गया। तो हम इसमें ग्रेटर देन वाला साइन बताएंगे कि OP जो है वो OQ से बड़ा है। सेकेंड है आपका OP डैश OR, where O is the center of the circle, P lies on the circle and R lies in the exterior of the circle। तो R सर्कल के बाहर है, इट मीन्स ये बड़ा होगा। यहाँ पर OR के लिए ग्रेटर देन साइन लगाएंगे। नेक्स्ट है मेजर आर्क डैश माइनर आर्क ऑफ द सर्कल। तो मेजर आर्क ऑब्वियसली बड़ी ही होगी, तो मेजर आर्क की तरफ ग्रेटर का साइन लगेगा। नेक्स्ट है मेजर आर्क डैश सेमी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो मेजर आर्क जो है वो सेमी से बड़ी ही होगी, तो यहाँ पे भी ग्रेटर देन का साइन लगेगा। नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज अ कोड दैट डैश द सेंटर, दैट पासेस द सेंटर। ठीक है, जो डायमीटर है वो एक ऐसी कोड है जो सेंटर को पास करके जाती है। नेक्स्ट है अ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट विद वन एंड पॉइंट डैश एंड द अदर पॉइंट एंड पॉइंट डैश। तो वन पॉइंट ऑन सेंटर, ठीक है, एंड अदर एंड पॉइंट ऑन द सर्कल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। If we join any 2 points of a circle by a line segment, we obtain a dash of the circle। यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर कोड। नेक्स्ट है any part of a circle is called and dash of the circle क्या कहलाता है, आर्क। फिफ्थ पार्ट है द फिगर बाउंडेड बाय एन आर्क एंड द टू रेडियाई जॉइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ द आर्क विद द सेंटर इज कॉल्ड अ डैश ऑफ द सर्कल। तो क्या कहलाएगा वो, सेक्टर ऑफ द सर्कल। ठीक है, वापस से हम जरा यहाँ पर आते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ और भी ऐड करना है। यहाँ पे जो हमने पासेस लिखा है इसके साथ थ्रो भी ऐड होगा, पासेस थ्रो द सेंटर। ठीक है, और यहाँ पर जो हमने ऑन द सेंटर लिखा था ये एट द सेंटर ऑन द सर्कल। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है आपका यहीं पे फिनिश होता है। अब आपको क्या करना है, इस चैप्टर को रिवाइज करना है फॉर द रिवीजन टेस्ट। ठीक है, आज इसको आप कंप्लीट कर लेंगे अपनी नोटबुक में, और जो वर्क कंप्लीट करेंगे उसे होमवर्क ग्रुप में शो करेंगे, और उसके बाद कल जो है आपका इसका रिवीजन टेस्ट हो जाएगा। ठीक है।
Okay, thank you. Have a good day. Bye bye.